कल्पना कीजिए एक ऐसा राज्य जिसे देश अक्सर गरीबी, बेरोजगारी और माइनिंग के नाम पे जानता है, उसी राज्य का मुख्यमंत्री आज खड़ा है दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के बीच। चारों तरफ सूट-बूट में अरबपति, बर्फ से ढकी स्विट्जरलैंड की पहाड़ियां और अंदर कमरे में ऐसे सौदे जिनकी कीमत एक पूरा का पूरा देश बदल सकती है। ये जगह है दावोस, जहाँ के फैसले सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के भविष्य के लिए होते हैं। सुनने में लगता है अब झारखंड बदलेगा, अब नौकरियां आएगी, अब विकास होगा, लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होते हैं। क्या ये 11,000 करोड़ वाकई में एक नया इन्वेस्टमेंट है या फिर दावोस की चमक में लिपटा हुआ एक पुराना वादा, एक खूबसूरत इल्यूजन? आज हम नारे नहीं सुनेंगे, आज हम आंकड़े खोलेंगे। आज हम ये समझेंगे कि दावोस की इस यात्रा ने झारखंड को क्या दिया, हकीकत या सिर्फ हेडलाइंस। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ हर परत के नीचे एक नई कहानी छुपी है। हेमंत सोरेन एक आदिवासी नेता जिन्हें 2019 में सत्ता मिली बदलाव के वादे के साथ। इनका सबसे बड़ा दावा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी विकास भी हो और आदिवासी जमीन, जंगल, हवा सब सुरक्षित भी रहे। कागज पर यह सोच बहुत ही खूबसूरत लगती है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सोच जमीन पर उतरी भी? दो 2025 में मुख्यमंत्री विदेश जाते हैं, स्पेन और स्वीडन, वहीं जहां ग्रीन टेक्नोलॉजी की दुनिया बसती है। वोल्वो जैसी दिग्गज कंपनियों से मुलाकात भी होती है, तस्वीरें आती है, हेडलाइंस बनती है, उम्मीदें बढ़ती है। उसके बाद सन्नाटा। ना ही कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आया, ना ही कोई नई फैक्ट्री आई और ना ही रोजगार कोई ठोस आंकड़ा। फिर आता है बंगाल बिजनेस समिट। स्टेज से ऐलान होता है 26,000 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट और 15,000 नौकरियां। सुनने में लगता है अब तो झारखंड उड़ान भरेगा, लेकिन एक साल बाद जब हम ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं तो रिजल्ट आपके सामने है, जीरो प्रोग्रेस। ना प्रोजेक्ट शुरू हुए, ना ही नौकरियां आई। यही से सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ विजन की कमी थी या फिर सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट पॉलिटिक्स? और फिर कहानी एक बार और करवट लेती है। आता है साल 2026, लोकेशन दावोस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जहां बिल गेट्स, एलोन मस्क और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक एक ही छत के नीचे बैठते हैं। यही पहली बार हमारे मुख्यमंत्री की एंट्री होती है व्हाइट बेंच के साथ। सामने है टाटा स्टील के CEO टीवी नरेंद्र और कमरे में दस्तक होती है LOL MOU की। और बाहर निकलते ही एक बड़ा ऐलान, 11,000 करोड़ का ग्रीन स्टील इन्वेस्टमेंट। हेडलाइंस चमक उठती है, सोशल मीडिया पर तारीफ और सरकार कहती है झारखंड अब ग्रीन इंडस्ट्रियल हब बनेगा। अब जरा इस डील को नारों से हटाकर असली डिटेल में समझते हैं। सरकार कहती है ये 11,000 करोड़ की डील 3 हिस्सों में बटी है। पहला और सबसे बड़ा हिस्सा 7,000 करोड़, ये इन्वेस्ट होगा हिसारना और इजी मेल्ट जैसी नई टेक्नोलॉजी में। दूसरा हिस्सा 2,600 करोड़, ये इन्वेस्ट होगा टिन प्लेट फैक्ट्री में। और तीसरा हिस्सा है 1,500 करोड़, ये इन्वेस्ट होगा कॉम्बी मिल में। अब यहाँ आता है एक ट्विस्ट, जिससे ये 11,000 करोड़ की कहानी दरकने लगती है। जो इन्वेस्टमेंट दावोस में नया बताया गया वो असल में नया है ही नहीं। चलिए अमाउंट को अब एक एक करके खोलते हैं। पहला हिस्सा, सरकार ने कहा दावोस से ग्रीन स्टील आया, लेकिन सच ये है हिसाना टेक्नोलॉजी का ऐलान दिसंबर 2025 को ही हो चुका था। यानी दावोस में कोई नई सहमति नहीं मिली, ना ही कोई नई डील हुई, बस एक पहले से ही तय प्लान को दोबारा पेश किया गया। 7,000 करोड़ टाटा के पहले से ही चल रहे कैपेक्स प्लान का हिस्सा था, ना कि दावोस की देन। दूसरा हिस्सा, अब आते हैं टिन प्लेट पर। इस फैक्ट्री का शिलान्यास अप्रैल 2023 को ही हो चुका था और हैरानी की बात यह है कि उस कार्यक्रम में हेमंत सोरेन खुद मौजूद थे। मतलब ये प्रोजेक्ट दावोस से बहुत पहले ही जमीन पर उतर चुका था। तो फिर सवाल उठता है, जो फैक्ट्री पहले से ही चल रहा हो उसे दावोस में नया इन्वेस्टमेंट कैसे बताया गया? तीसरा हिस्सा, अब बचता है कॉम्बी मिल। तो ये कोई नई सोच नहीं और ना ही कोई नई घोषणा है। 2023 से ही ये टाटा स्टील के प्लानिंग में शामिल था। दावोस में इसे बस नए कवर में लपेट दिया गया। अब इन तीनों अमाउंट को जोड़िए, 7,000 करोड़ पहले से घोषित, 2,600 करोड़ पहले से शुरू, 1,500 करोड़ पहले से प्लान। तो फिर सवाल सीधा है, अगर ये सब पहले से ही तय था तो दावोस में 11,000 करोड़ का डील कहां से आया? अब जब सारे आंकड़े सामने हैं तो कहानी अपने आप ही दो ही रास्ते पे आके रुक जाती है। पहली संभावना, दावोस का ये पूरा दौरा असल में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए नहीं बल्कि सरकारी पैसों से विदेश घूमना था। या फिर सच्चाई ये है कि कोई नई डील बनी ही नहीं और जो पुरानी योजनाएं पहले से फाइलों में थी उन्हीं को दावोस के मंच पर नए पैकेट में लपेट कर नया इन्वेस्टमेंट बता दिया गया। यहीं पर 11,000 करोड़ का सपना एक इल्यूजन बन जाता है। आपका क्या विचार इस बारे में कमेंट में बताएं।